मान लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिल रहा, तो एजुकेशन लोन पे उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, इस चीज को यहां पे समझेंगे एंड ये समझेंगे कि रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस में क्या फर्क आने वाला है अगर आपको जॉब नहीं मिल पाता ग्रेजुएशन के बाद। सो स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स यू ऑल। नाउ इस सिचुएशन में सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस में क्या फर्क आने वाला है। सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा लेंडर को और उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में एंड ये समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस या टेम्पररी रिलीफ लाइक डिफर्मेंट और फॉरबियरेंस अवेलेबल है कि नहीं है। इनफैक्ट आपको इनकम ड्रिवन प्लान्स की तरफ भी एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। आप यू हैव टू लुक इनटू द रीपेमेंट प्लान्स दैट एक्चुअली एडजस्ट योर पेमेंट बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल। इसके साथ साथ just seek the job assistance as well. Utilize job placement services or career counseling to improve your employment prospects. हो सकता है बहुत अच्छा जॉब तो नहीं मिल जाए लेकिन उससे नीचे वाला जॉब भी मिल जाए। That's going to really help you all. Consider loan restructuring. ये टाइम तब आता है जब आपके पास पैसा नहीं है और लेंडर्स के पास आप जाकर लोन टर्म्स को मॉडिफाई करने की अपील कर सकते हैं based on your current situations. Now let's understand loan repayment obligations in case of all these situations. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेस। आपको कंसिडर करना पड़ेगा पार्ट टाइम वर्क, फ्रीलांसिंग व्हाइल यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। यू नीड टू चेक फॉर लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स आल्सो। इन्वेस्टिगेट करो कि क्या आप क्वालिफाई करते हो किसी लोन फॉरगिवनेस ऑप्शन के लिए बेस्ड ऑन योर करंट सर्कमस्टेंसेस या प्रोफेशन। हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप करते हैं तो सर्टेनली लोन फॉरगिवनेस हो सकती है। फाइनेंशियल काउंसलिंग की नीड यहाँ पे पड़ेगी तो आपको फाइनेंशियल काउंसलर के पास जाना पड़ेगा और जो आपके लोन रिपेमेंट चैलेंजेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए और डिफॉल्ट अवॉइड कैसे किया जाए, इसकी काउंसलिंग देना ऐसी सिचुएशन में जरूरी हो जाएगा। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो लेंडर आपको एक ऑप्शन देता है दैट्स कॉल्ड डेफरमेंट। व्हाट इज डेफरमेंट? डेफरमेंट एक्चुअली अलाउ ऑल द बोरोवर्स कि वो टेम्पररी पोस्टपोन कर ले अपनी सारी लोन पेमेंट्स को। ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड बोरोवर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स ऑन द एजुकेशन लोन्स और इस पीरियड में आप डिफर कर सकते हैं पेमेंट्स को। जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा ड्यूरिंग द डेफरमेंट मे बी पेड बाय गवर्नमेंट और द बोरोवर डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द लोन। सो ऐसे केसेस में काफी बार गवर्नमेंट भी हेल्प करती है बोरोवर्स की, बट गवर्नमेंट यूजुअली मास लेवल पे हेल्प करेगी अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो तब, वैसे नहीं। अगर डेफरमेंट ऑप्शंस की बात की जाए इंडिया में तो दैट में इंक्लूड द सिचुएशन सच एज एनरोल्ड इन फर्दर एजुकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज की तरफ आगे बढ़ता है या कोई एडिशनल कोर्स करता है तो वो अपने लेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि यार मैं बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर लोन को भरूंगा तो आप प्लीज मुझे डेफरमेंट दीजिए। दूसरा केस होता है अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का, दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। थर्ड प्रॉब्लम इज मेडिकल इलनेस और डिसेबिलिटी जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिवेंट कर देती है आपको, जिसकी वजह से डेफरमेंट के लिए आप एक आवेदन दे सकते हैं अपने लेंडर को। सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस और अंडरगोइंग वोकेशनल ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट कैन आल्सो कॉज the ask for deferment on the education loans. Deferment की तरह ही forbearance भी एक और ऑप्शन है जो कि अलाउ करता है बोरोवर्स को कि टेम्पररी रिड्यूस करें और अपने लोन पेमेंट्स को फाइनेंशियल हार्डशिप से बचने के लिए और बाकी एक्सेप्टेबल रीजंस की वजह से। अब फॉरबियरेंस के टाइम पर इंटरेस्ट कंटिन्यू टू अक्रू होता है लोन प्रिंसिपल के टाइम पर। अब ये फॉरबियरेंस आपके लेंडर आपको दे सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकता है बोरोवर के सर्कमस्टेंसेस को एक्चुअली देखकर कि अभी क्या इशू है। ये लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और बोरोवर का ऑब्लिगेशन टू रिपे द लोन खत्म नहीं करता, ये बिल्कुल ध्यान में रखा जाए। तो हर किसी को फॉरबियरेंस नहीं देती बैंक्स इसकी वजह से। इन इंडिया बोरोवर शुड कंटैक्ट द लोन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंक्वायर अबाउट डेफरमेंट या फिर फॉरबियरेंस ऑप्शंस, क्या वो अवेलेबल है उस लेटर के पास कि नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस डेफरमेंट की और फॉरबियरेंस डिपेंड कर सकते हैं और वेरी कर सकते हैं लेंडर टू लेंडर एंड टाइप ऑफ लोन जो आपने लिया हुआ है। तो इसकी वजह से एसेंशियल है कि बोरोवर्स अंडरस्टैंड करें कि इम्प्लीकेशन क्या होगा लोन के डिफरिंग का या लोन के फॉरबियरिंग का पेमेंट्स का, और इस पे क्या कोई एडिशनल इंटरेस्ट तो एक्रू नहीं हो रहा, ये भी ध्यान जरूर रखें। अगर बात की जाए इनकम ड्रिवन रीपेमेंट प्लान्स की तो इंडिया में एक्सप्लिसिटली इनकम ड्रिवन रीपेमेंट प्लान्स इस तरीके से लेबल नहीं किया जाते, लेकिन जितने बोरोवर्स फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करते हैं
एजुकेशन लोन से रिलेटेड, तो वो काफी सारे रीपेमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सटेंडेड रीपेमेंट। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने रीपेमेंट पीरियड को लेंथन करना है फॉर लोअर मंथली पेमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है ग्रेजुएटेड रीपेमेंट, जहां पर लोअर पेमेंट से चालू होती है ईएमआई और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ईएमआई बढ़ती जाएंगी। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट ओनली प्लान्स का, जहां पर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सिर्फ इंटरेस्ट पे करें, पूरी की पूरी ईएमआई नहीं पे करें, वो भी आपके लिए पॉकेट से भी होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन रहता है फ्लेक्सिबल ऑप्शन का, जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप प्रीपेमेंट शेड्यूल्स को या सस्पेंड कर सकते हैं पेमेंट्स को टेम्पररी। फिफ्थ ऑप्शन बनता है कंसोलिडेशन का, जो कि कंबाइन करता है काफी सारे लोन्स को और एक सिंप्लीफाइड रीपेमेंट टर्म आपको प्रोवाइड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन भी बैठता है, जिसमें मॉडिफाई कर सकता है लेंडर आपके इंटरेस्ट रेट्स को और रीपेमेंट शेड्यूल को। अगर आपको लोन लेने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं मिल रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोन सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करें। तो इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कॉल द कस्टमर सर्विस नंबर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लोन सर्विसर, तुरंत वहां पे इंटीमेट करिए। सेकंड, आप ऑनलाइन अकाउंट लॉग इन टू योर ऑनलाइन अकाउंट जो आपका लोन सर्विस प्रोवाइडर है, एंड वहां पे यूज सिक्योर मैसेजिंग सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तुरंत एक ईमेल का सहारा लें और लोन सर्विसेज को कस्टमर सर्विस एड्रेस पे आपको एक ईमेल भेजना है। एक मेल भेजने से और एक लेटर लिखने से काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सो क्लियरली एक्सप्लेन आपकी सिचुएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, और भी ऑप्शंस बोरोवर्स के लिए जो है, जो कि फेस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, लाइक डिफरमेंट, फॉरबेरेंस या ऑल्टरनेटिव रीपेमेंट प्लान्स, इनको एक्सप्लोर करिए और अपने लेंडर से बात करिए। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे जब आप लोन अमाउंट को रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर। मिस्ड पेमेंट्स, डिफॉल्ट्स are reported to credit bureaus by the lenders, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे टू मिटिगेट दिस यू हैव टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद योर लोन सर्विस प्रॉम्प्टली। ये बहुत जरूरी है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। अंडरस्टैंड द ऑप्शंस लाइक डेफरमेंट ऑफ फॉरबेरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ पार्शियल पेमेंट्स हो सके तो प्लीज उसको भी जरूर यूज करिए। अपने क्रेडिट रिपोर्ट को एक्यूरेसी के साथ मॉनिटर करना ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी है, और बाद में आप इफेक्टिव स्टेप्स लें व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दिस टफ पीरियड आपको काफी सारी ऐसी सर्विसेज हैं या ऑल्टरनेटिव इनकम स्ट्रीम्स हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं इन मेकिंग टेम्पररी मनी। द फर्स्ट वन बीइंग फ्रीलांसिंग और गिग वर्क, सेकंड वन इज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज ऑनलाइन सर्विस एंड टास्क। Also teaching or tutoring can get you a bit of money. Content creation, renting assets, e-commerce, selling products, delivery services are few of the many services that can certainly give you some amount of money to combat such situations. This was how to behave when you are in unemployment just after graduation and cannot repay education loans. For more such content about education loan, keep coming regularly on Propelled and stay tuned on this particular channel. Like, share, subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। That's all. Bye bye.